वेलकम टू द डिसेंसी कोडिफाइड मार्केटिंग। मेरा नाम सैयद मोहम्मद फ़रहान कादिर है और आज हम बात करेंगे कास्टिंग, बूलियंस, इंडेक्सिंग एंड मैथ मॉड्यूल्स इन पाइथन। तो आज हम अपने नंबर सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह ताला और इसको बहुत डिटेल में देख रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए और द डिसेंसी कोडिफाइड मार्केटिंग से सर्च कीजिए और वहाँ पे सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। आप यहाँ पर आपके सामने सारी वीडियोस मेरी आती रहती है, शॉर्ट्स क्लिप भी मैं डालते रहता हूँ। और सबसे पहले आप जाइए प्लेलिस्ट पे आपको सबसे पहले जो प्लेलिस्ट नज़र आएगी टूवर्ड्स प्रैक्टिकल एडवांस पाइथन, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक प्लेलिस्ट खुल जाएगी इस तरीके से। तो ये प्लेलिस्ट बेसिकली आपने एक्सेस करनी है क्योंकि मैं पाइथन को बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच, यानी कि इसको इस तरीके से कहा जाए कि प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, स्किल ओरिएंटेड और प्रोजेक्ट बेस्ड के साथ में लेके चल रहा हूँ। और डीप डाइव है, ये सारे का सारा कोर्स हमारा डीप डाइव है, यानी पाइथन के बेसिक्स को मैं इतना डीप और इतना डेप्थ के साथ लेके जाऊँगा कि आप इंशाल्लाह ताला इसमें बहुत ज़्यादा कमांड हासिल कर लेंगे। अगर एक्सपर्ट नहीं तो मास्टर ज़रूर बन जाएंगे तो ये जो है इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कीजिए और इसको फॉलो करते रहिए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को डाउनलोड ना कीजिएगा, आप यहाँ पे देखते हैं ताकि फिर इससे मेरी मोटिवेशन बढ़ती है और मैं मेरे एनालिटिक्स पे मेरे सामने सारी चीज़ें क्लियर नज़र आ रही होती हैं। तो खैर इस बात को ख़त्म करते हैं, वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। कास्टिंग, बूलियंस, इंडेक्सिंग एंड मैथ मॉड्यूल्स इन पाइथन। तो ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। इनको मैं आपको एक एक करके बताना शुरू करता हूँ कि आपने करना क्या है। तो सबसे पहले मैं कास्टिंग में जाऊंगा। कास्टिंग हम बेसिकली उस क्या होती है, लेकिन उससे पहले हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर भी तो आ जाए ना। तो विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर हम आते हैं और यहाँ पर तो सबसे पहले मैं यहाँ पे काम करता हूँ और यहाँ पे फ़ाइल क्रिएट करता हूँ। अब स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, यहाँ पे फ़ाइल क्रिएट करते हैं और इस फाइल का नाम मैं रखता हूँ 4.6 में लिख देता हूँ कास्टिंग बूलियंस। और इसके अलावा इसके अंदर जो फंक्शन पढ़ेंगे, इंडेक्सिंग कर लेते हैं एंड मैथ मॉड्यूल। ठीक है, .py क्योंकि पाइथन की एक्सटेंशन है, पाइथन की फ़ाइल बना रहे हैं। तो जैसे पाइथन की फ़ाइल बनाएंगे, देखिए मेरे पास पाइथन की फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। तो मैं अपनी नॉर्मल विंडो पे वापस आता हूँ और मैं इसको हाइड कर लेता हूँ ताकि मेरे पास सारी चीज़ें नॉर्मल नज़र आए। अच्छा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं आपके सामने जो चीज़ मेंशन करूँगा वो है कास्टिंग। कास्टिंग बड़ी सिंपल और सादी सी चीज़ है। वो किस तरीके से, यानी कि मैंने जब आपको लास्ट टाइम स्ट्रिंग्स पढ़ाए थे और मैंने आपको बूलियंस इन नंबर्स पढ़ाए थे, तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा काम किया था। छोटा सा काम बेसिकली मैंने क्या किया था वो मैं आपको समझाता हूँ। मैंने कहा था नेम इज़ इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे इंट लिखा था इस तरीके से। इंट का मतलब है कि आप इंटीजर को डिफ़ाइन करें। इंटीजर के अंदर जो वैल्यू हम जो भी चीज़ डालेंगे उसको हम कहते हैं कास्टिंग करना, यानी इंटीजर को कास्ट करना, स्ट्रिंग को कास्ट करना, फ्लोट को कास्ट करना, ठीक है, इस तरीके से, और कॉम्प्लेक्स को कास्ट करना। तो इसी तरीके से मैं इसके अंदर इंटीजर मैंने डाला। इंटीजर के अंदर मैंने डाल दिया था इनपुट, जो मैंने इस तरह के फंक्शन डाले थे। और इनपुट के अंदर मैंने कोई भी डाल दिया था। मैंने कहा एंटर योर नेम, मैंने कहा था एंटर योर रोल नंबर, ठीक है, एंटर योर आईडी कर देते हैं, ठीक है जी। तो जैसे मैंने इस तरीके से कहा तो एंटर योर आईडी, उसके बाद फिर मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको आईडी कर लेते हैं। अच्छा, इसी तरीके से इसको अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ तो इसको मैं कर देता हूँ नेम को यहाँ पे कर देते हैं str, यानी कि अब हम बात करें स्ट्रिंग की तो मैं कह दूँगा एंटर योर नेम, इस तरीके से। अच्छा, इंटर नेम हो गया। उसके बाद मैंने कहा इंटर परसेंट, इसके हम कर देते हैं परसेंटेज, तो एंटर योर परसेंटेज। तो ये इंटीजर की जगह मैं इसकी जगह फ्लोट कर दूँगा, ये लीजिए फ्लोट कर दिया मैंने। तो जैसे मैंने फ्लोट किया तो अब यहाँ पे इनपुट जो है, इनपुट के अंदर मैं कहता हूँ एंटर योर परसेंटेज, ठीक है। तो इस तरीके से। तो अब मैं आखिर में क्या करूँगा, मैं कहूँगा प्रिंट कर दो, क्या चीज़ कर दो, प्रिंट कर दो नेम, और इसको कॉपी लाइन डाउन करते हैं। यहाँ पर हम आईडी डाल देते हैं और इस जगह हम डाल देते हैं परसेंटेज।
तो जैसे मैंने ये सारी चीज़ें डाली तो कंट्रोल एस किया, तो मैं जैसे इस प्रोग्राम को चलाऊँगा तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मेरा प्रोग्राम चल पड़ा और ये मुझसे पूछ रहे मेरा नाम बताओ। अब देखिए मैंने इसको यहाँ पे क्या चीज़ डिफ़ाइन किया है, स्ट्रिंग का है। मैंने कहा कि यहाँ पे जो भी वैल्यू इसमें मेंशन की जाएगी वो स्ट्रिंग होनी चाहिए। तो लेट्स से मैं इधर नंबर डाल देता हूँ 66 जैसे मैं डालूँगा, और आईडी है, आईडी की जगह मैं क्या डाल देता हूँ, इंटीजर है, यानी नंबर मुझसे मांग रहे हैं, लेकिन मैं इसकी जगह क्या डाल रहा हूँ, मैं इसकी जगह डाल देता हूँ फरहान। ठीक है जी। और इस जैसे मैं एंटर करूँगा तो इसने मुझे एरर दे दिया। एरर क्यों दिया, क्योंकि उस जो चीज़ मैंने इसके लिए डिफ़ाइन की थी इसने उसके अलावा मैंने कुछ और चीज़ दे दी, यानी इंटीजर मैंने डिफ़ाइन की थी, मैंने इसको स्ट्रिंग दे दी, तो स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन इस केस में क्या होता है, मैंने 55 दिया था तो उसने 55 को एज ए स्ट्रिंग कंसिडर किया था और उसने उसको स्ट्रिंग कंसिडर कर लिया था, स्ट्रिंग एज ए टेक्स्ट, लेकिन नंबर नहीं कहा था उसने, नंबर नहीं समझा था उसने। इसको मैं दोबारा चलाता हूँ और अब मैं आपके सामने इस तरह डालता हूँ फरहान किया, आईडी मेरी है 227704। ठीक है जी। उसके अलावा एंटर योर परसेंटेज, तो मैंने कहा 55.5। ठीक है। तो जैसे मैंने इसको एंटर किया तो देखिए उसने मुझे तीनों चीज़ें प्रिंट करके दी एज इट इज़। तो पहली जो चीज़ तो ये मैंने उसने जो मुझे प्रिंट करके दी उस फरहान यानी एक स्ट्रिंग था, दूसरा मैं उसने आईडी किया जो कि इंटीजर था, और तीसरा उसने परसेंटेज जो कि फ्लोट था डेसिमल पॉइंट के साथ। तो बेसिकली इस तरीके से जो काम करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम कास्टिंग कह रहे होते हैं। ये देखिए मैंने कास्ट किया हुआ है, स्ट्रिंग को कास्ट किया हुआ है, मैंने इंटीजर्स को कास्ट किया हुआ है, उसी तरीके से मैंने फ्लोट्स को कास्ट किया हुआ है इस तरीके से। तो ये बेसिकली कास्टिंग का प्रोसेस है। तो मैं इसके शुरू में डाल देता हूँ हैशटैग और यहाँ पे कर देंगे कास्टिंग। ठीक है जी। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से कंट्रोल सी और इसको नीचे थोड़ा करके जाके पेस्ट कर देता हूँ। सेकंड जो मैं यहाँ पे काम करूँगा वो है बुलियंस का। देखिए बुलियंस बेसिकली क्या होते हैं, बुलियंस मुझे ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करते हैं। वो कैसे, लेट से मैं कहता हूँ कि प्रिंट करो यानी कि प्रिंट करो कि 5 जो है 4 जो है ग्रेटर है 2 से। कंट्रोल एस, मैं जैसे कंट्रोल एस करूँगा तो मुझे ट्रू करके दे देगा। ये देखिए उसने मुझे इस प्रोग्राम को मैं फ़िलहाल रोकता हूँ। कंट्रोल एस, इसको भी यहाँ पर रोक लेते हैं हम लोग। कंट्रोल एस, अब दोबारा चलाते हैं इसको हम। ये देखिए उसने ट्रू करके दे दिया मुझे, आप देख रहे हैं ये ट्रू करके दे दिया। अब बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ये बूलियंस का है। क्या है, बूलियंस। तो ये बूलियंस का कॉन्सेप्ट है जिसमें मैंने आपको बताया प्रिंट करके दिखाया 4 जो है ग्रेटर देन 2 है, तो उसने मुझे क्या करके दे दिया, ट्रू करके दे दिया। लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ चीज़ लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 जो है इस इक्वल जो है 8 के है, तो ज़ाहिर है नहीं है, तो हम क्या करेगा फॉल्स करके प्रिंट करके दे देगा। ये देखिए उसने मुझे फॉल्स प्रिंट करके दे दिया। तो ये जो ट्रू एंड फॉल्स है ये सारे बूलियंस कहलाते हैं। मैं इसको मैं मज़ीद आपको आगे लेकर जाता हूँ। मैं कहता हूँ इफ़ ट्रू को तो वो इफ़ एंड एल्स वाली सिचुएशन है, उधर हम अभी जाएंगे नहीं, वो आगे की वीडियोस जो हैं उसमें, यानी उसके बाद हम लिस्ट कवर करेंगे, फिर डिक्शनरीज़ को कवर करेंगे, उसके बाद जो है मैं इफ़ एल्स की स्टेटमेंट पे लेके जाऊँगा, इफ़ एल फॉर एल्स, और लूप्स की तरफ लेके जाऊँगा जो कि फॉर लूप है और वाइल लूप है। तो इस तरफ मैं आपको लेकर जाऊँगा। तो फ़िलहाल जो है मैं आपको सिर्फ बूलियन समझा रहा हूँ, आप बूलियंस को समझिए। तो मैंने कहा लेट से प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो, मैंने कहा बूल प्रिंट करो। ये बूल बेसिक है, बूलियन की वो होती है जिस तरह हमने यहाँ पे str लिखा था शुरू में, str का मतलब स्ट्रिंग होते हैं, तो इस तरीके से बूलियंस के लिए हम बूल इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अंदर मैं कास्ट करता हूँ, क्या कास्ट करता हूँ मैं इसके अंदर कह देता हूँ हेलो वर्ल्ड डाल देता हूँ। ठीक है जी, मैंने कहा हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। ठीक है जी। तो जैसे मैंने कंट्रोल एस किया, अब मैं क्या करता हूँ इसी तरीके से मैं एक और काम, बल्कि इसको बाद में कर ले, पहले इसको चेक करते हैं हेलो वर्ल्ड। तो देखिए इसने ट्रू कर दिया, क्यों, क्योंकि हेलो वर्ल्ड एक स्ट्रिंग है। जब मैं इसके अंदर कोई चीज़ मेंशन करूँगा तो बूलियन बेसिकली सिर्फ ये मेंशन करता है कि ट्रू है या फॉल्स है। इसके अंदर देखिए चीज़ें मैंने मेंशन किया कि हेलो वर्ल्ड एक स्ट्रिंग इसके अंदर ऑलरेडी मेंशन था, जो स्ट्रिंग मेंशन था ये इसके अंदर मौजूद थी जो चीज़, उसके लिए वो ट्रू करता है, जो चीज़ मौजूद नहीं होती उसके लिए फॉल्स करता है। अच्छा, इसी तरीके से मैं इसके अंदर एक और काम, ये तो मैंने स्ट्रिंग डाला, मैं इंटीजर भी डाल के देख लेता हूँ। मैं स्ट्रिंग डालता हूँ इस तरीके से, इंटीजर डालता हूँ, मैंने कहा 555। ठीक है जी। तो 555 डालने के बाद मैं इसको जैसे क्लोज़ करूँगा
तो अब देखते हैं ये दोबारा ट्रू दे देगा मुझे। ये देखिए इसने दोबारा ट्रू दे दिया मुझे। क्यों? क्योंकि एक 555 एक वैल्यू है, एक पॉजिटिव वैल्यू है, एक ऐसी वैल्यू है जो कि एग्जिस्ट करती है, दैट्स वाई इसने मुझे ट्रू करके दे दिया। अच्छा, इसके अलावा मैं क्या करता हूँ, मैं अगर इसको नंबर्स में कास्ट कर देता हूँ, यानी कि लेट से मैं इस हेलो वर्ल्ड को क्या करता हूँ, यहाँ पे ए इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ठीक है जी, ये मैंने लिख दिया। अब मैं इसको यहाँ पे क्या कर देता हूँ, कास्ट कर देता हूँ। कास्ट की जगह यहाँ पे मैं छोटा सा काम करता हूँ, मैं कर देता हूँ बुलियन, बुलियन के अंदर क्या पोस्ट डाल दो ए। अब एक अगर कुछ होगा इसके अंदर कंट्रोल एस, तो फिर वो क्या कर देगी, इसको ट्रू कर देगी, दे देगी। ये देखिए उसने मुझे ऊपर ट्रू करके दे दिया सबसे ऊपर, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा मैं यही नंबर जो है मैं बी करता हूँ, इसको हम क्या करते हैं बिल्कुल इस तरीके से, मैंने कहा बी इज़ इक्वल्स टू 55, ये 555 कर लेते हैं, और इसकी जगह मैं क्या कर देता हूँ, बी कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। और इसको मैं नीचे ले आता हूँ, कंट्रोल एस। अब मैं ज़रा इसको ट्राई करके देखता हूँ, तो ये दोबारा ट्रू दे देगा मुझे। ये देखिए ट्रू दे देगा, क्यों? क्योंकि 555 एक वैल्यू जो कि एग्जिस्ट करती है, तो इसने मुझे उसको ट्रू करके दे दिया। लेट से अगर मैं इसकी जगह नन लिखता, अगर मैं इसको यहाँ पे करता हूँ कॉपी लाइन डाउन, इसकी जगह मैं क्या लिखता, नन, यानी कुछ भी नहीं है इसके अंदर, तो मैं इसको कहता अब बी को प्रिंट करके दिखाओ, यानी कि इसको सी कर देते हैं। ये मैंने यहाँ से सी कर दिया, और इसको यहाँ से भी सी कर देता हूँ मैं, कंट्रोल एस किया मैंने, और इसको मैंने ऐसे चलाया, तो इसने मुझे फॉल्स दे दिया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ है ही नहीं, सी के अंदर नन, कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं है तो उसने मुझे फॉल्स करके दे दिया। जब वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही होती तो फॉल्स देता है। समझ में आ गई बुलियंस का आपको? अच्छा, और इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, फ़िलहाल मैं कहता हूँ एक काम करें, कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपको मज़ीद बता देता हूँ। लेट से मैं कहता हूँ बुलियन को, अब ज़रा देखते हैं, अब मुझे डायरेक्ट आंसर चाहिए, मैं इन सबको प्रिंट आउट कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इसको कमेंट आउट किया, अब मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ डालता हूँ। मैं कहता हूँ बूल, बूल, और अंदर मैंने इसकी क्या डाल दी, फॉल्स। ये लीजिए मैंने फॉल्स डाल दिया, कंट्रोल एस। अब ज़रा चेक करता हूँ क्या करके देता है मुझे। ये लीजिए मैंने डाल के देखा, इसने मुझे कुछ भी नहीं किया, इसने मुझे उल्टा एरर दे दिया। एरर में क्या है कि इम्पोर्ट कैन नॉट इम्पोर्ट नेम, फजूल चीज़ एक आ गई थी। अब ज़रा ट्राई करके देखते हैं, कंट्रोल एस, अब चलाते हैं। तो इसने मुझे क्या कहा, इसने मुझे दोबारा एक बूलिंग इंडेक्सिंग फाइल, इसने कुछ भी नहीं करके दिया मुझे, ठीक है। ये सारे बेसिकली ये रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, तो प्रिंट क्या करके देगा, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं इसको, तो इसने इसलिए रिटर्न नहीं करके दिया मुझे क्योंकि मैंने इसके शुरू में प्रिंट लिखा ही नहीं था। तो मैंने इस तरीके से प्रिंट लिखता हूँ और आखिर में भी प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है जी। ये लीजिए, अब ये मुझे फॉल्स प्रिंट करके दे देगा। लेट ये दिए गए, ये देखिए इसने मुझे फॉल्स प्रिंट करके दे दिया। इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी लाइन डाउन करता हूँ और कुछ मज़ीद चीज़ें इसके साथ करता हूँ। इसके साथ मैं नन कर देता हूँ, तो जैसे मैं नन करूँगा तो उसको भी फॉल्स प्रिंट करके देगा, और इसका मैं जगह मैं ज़ीरो प्रिंट करता हूँ तब भी वो मुझे वो करके दे, वो फॉल्स करके देगा, क्योंकि ज़ीरो कुछ होता ही नहीं है। इसकी जगह मैं खाली स्ट्रिंग डाल देता हूँ, यानी कि इस तरीके से करूँगा खाली, तो ये भी मुझे फॉल्स करके देगा। इसकी जगह मैं खाली डिक्शनरी टपल डाल देता हूँ या डिक्शनरी डाल देता हूँ, कुछ भी इस तरह की चीज़ें डालता हूँ तो मुझे फॉल्स करके देगा। तो लेट से मैं ये डिक्शनरी डाली मैंने इसके अंदर, और इसके अंदर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ये खाली, ये सब चीज़ें खाली हैं। जब कुछ मौजूद ही नहीं है वो सबको फॉल्स आंसर देगा। देखते हैं क्या कहता है। ये देखिए सबके आंसर इसने मुझे फॉल्स दिए क्योंकि कुछ मौजूद ही नहीं है इनके अंदर। तो ये बेसिकली बूलियंस का काम होता है। तो मैंने आपको बूलियंस का बड़ा सिंपल और आसान लफ्ज़ों में समझा दी कि बूलियंस बेसिकली क्या होते हैं। अब हम जाते हैं, इसको कॉपी में करता हूँ और हम कास्टिंग के बाद इंडेक्सिंग को देखते हैं थोड़ा सा, जो कि इसके अंदर होंगे। कंट्रोल है बी और यहाँ पे कर देते हैं इंडेक्सिंग, ठीक है। अब इंडेक्सिंग में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं ऊपर वालों को कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि वो बार बार प्रिंट होकर मेरे सामने ना आए। यहाँ पे मैं कह देता हूँ नंबर्स
ठीक है। नंबर इज़ इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इसके साथ मैं कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने इस तरीके से लिख दी। अब मैं कहता हूँ मुझे काम करके दिखाओ, मुझे कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं करना, मुझे सिंपल सा काम करके दिखाओ। वो काम क्या होगा जो मैं इससे करवाऊँगा, वो बेसिकली होगी इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसके आपके कॉमेंट के अंदर सामने यानी कि इधर एक कॉमेंट लिखता हूँ और इसके सामने मैं एक छोटी सी चीज़ लिखता हूँ। इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो ये मैंने इस तरीके से इसके अंदर इंडेक्सिंग मैंने मेंशन कर दी है। अब होता क्या है, मैं सिर्फ कहूँगा कि मुझे प्रिंट करके दो नंबर्स को। तो प्रिंट करो भाई, ठीक है जी, प्रिंट करो। किस चीज़ को प्रिंट करो, नंबर्स को कर दो भाई, नंबर्स को प्रिंट करके दो। तो देखते मुझे क्या प्रिंट करके देता है। ये देखिए उसने मुझे एग्जैक्टली वो नंबर्स प्रिंट करके दे दी जो कि इसने टपल की सूरत में पे करके दिया। अब टपल्स क्या होते हैं, ट्यूपल्स कह लें या टपल्स कह लें, मैं तो उसको टपल ही कहूँगा। तो उसको हम बाद में देखेंगे क्योंकि वो नेक्स्ट टॉपिक है। लिस्ट के बाद मैं उसको दिखाऊँगा आपको कि क्या बेसिकली टपल्स क्या होते हैं, सेट्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें। तो फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं इसको, इस वक्त इसने इसको टपल बना के दे, दैट कैन नॉट बी चेंज, दैट कैन नॉट बी मॉडिफाइड, इसको टपल कहते हैं। तो फिलहाल हम इसको ज़्यादा उसके ऊपर बात नहीं करते, मैं इसके ऊपर सिर्फ इंडेक्सिंग की बात करता हूँ। अब मैं इसके ऊपर कमेंट आउट करता हूँ, इसको कमेंट आउट नहीं करता बल्कि मैं इसमें ये क्या करता हूँ, इसको कॉपी लाइन डाउन करता हूँ और यहाँ पे कह देता हूँ मैक्स किया और नेक्स्ट वाला मैंने सेलेक्ट किया और इनको मैंने एक ब्रैकेट के अंदर डाल दिया। तो मैंने कहा मुझे इसमें मैक्सिमम नंबर बताओ कौन सा है। तो चेक कर लेते हैं वो क्या बताता है मुझे। उसने मुझे 9 बता दी कि इसमें सबसे बड़ा नंबर जो है 9 है। ठीक है जी। उसके बाद मैंने कहा ठीक है, और क्या चीज़ हो सकती है, मैंने कहा मिनिमम नंबर बताओ मुझे। मैंने कहा मिनिमम नंबर बताओ। अब मैंने जैसे मिनिमम का कंट्रोल एस किया, वो मिनिमम नंबर मुझे देखते क्या बताते हैं। उसने कहा कि 1 सबसे मिनिमम, ज़ाहिर है 1 सबसे छोटा नंबर है, उसने मिनिमम करके दे दिया। अच्छा ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ अच्छा अब हम इसके अंदर एक और काम करते हैं। मैं कहता हूँ प्रिंट करो। अब मैं इंडेक्सिंग कर रहा हूँ, ठीक है जी, क्योंकि हम ज़्यादा लंबा वीडियो को लेकर नहीं जाएंगे। इंडेक्सिंग में आपको बहुत डिटेल में पहले भी समझा चुका हूँ। मैं कहता हूँ नंबर्स, तो नंबर्स ने कर दिया। मैं उसके बाद लिखता हूँ डॉट। अब जैसे मैं डॉट लिखूँगा तो उस डॉट के बाद मैं इसके अंदर एक वो इंडेक्स लिखूँगा इस तरीके से, इंडेक्सिंग। आई डोंट नो ये क्यों नहीं आ रहा, इसको तो आना चाहिए। तो यहाँ पर एक मेथड इस्तेमाल होता है जो कि इंडेक्सिंग के लिए होता है। तो मैंने यहाँ पे नंबर्स डॉट लिखा। अब जैसे डॉट देखा, अब मैंने डॉट लिखा, पहले डॉट लिखा था वो आ नहीं रहा था, अब आ गया। तो दो यहाँ पे बेसिक फंक्शन है जो कि काउंट किया। मैं पहले काउंट करता हूँ। काउंट किसको मैं करना चाह रहा हूँ, मैं काउंट करना चाह रहा हूँ इसमें 4 को। देर से मैं 4 को काउंट करता हूँ, कंट्रोल एस। अब वो बताएगा 4 इसमें कितनी मरतबा रिपीट हो रहा है। तो ये लीजिए मैंने चलाया इसको, तो उसने मुझे कहा कि 4 3 टाइम्स है। ये देखिए 3 टाइम्स है, 1 2 3, ठीक है। इसी तरीके से मैं इसको एक मतलब और कॉपी लाइन डाउन करता हूँ। इसको मैं कहता हूँ भाई जल्दी से बताओ 88 कितने 44 कितने मतलब रिपीट हो रहा है। तो मुझे कहेगा 0 मतलब रिपीट हो रहा है, क्योंकि 44 इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये देखिए इसने 0 कर दिया। अच्छा मैं एक और काम करता हूँ, मैं इसके अंदर इसको नीचे लेके जाता हूँ और इसको मैं इंडेक्स करता हूँ। लिखा IN, जैसे इंडेक्स लिखा, इंडेक्स का बताओ मुझे। इंडेक्स के अंदर मुझे मैंने कहा कि मुझे बताओ यार ये जो है मुझे बताओ कि 9 कौन से इंडेक्स के ऊपर है। ठीक है जी, यानी कि मैंने इस तरीके से 9 लिखा और कंट्रोल एस किया और ये एक एक्स्ट्रा आई हुई है मेरे पास को ख़त्म करें, कंट्रोल एस। अब मैं इसको चलाता हूँ, वो बताएगा 9 कौन से, वो कहेगा 9 10th इंडेक्स के ऊपर। ये देखिए 10th इंडेक्स के ऊपर 9 मौजूद है। और इसी तरीके से एक और काम करते हैं, इसको कॉपी लाइन डाउन करते हैं। मैं कहता हूँ 3 किस इंडेक्स पे ज़रा मुझे बताओ। तो 3 इंडेक्स का पूछता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ। तो ये देखिए मुझे बताते 3 कौन से, 3 सेकंड इंडेक्स के ऊपर है। ये देखिए 3 कौन से इंडेक्स के ऊपर है, सेकंड इंडेक्स के ऊपर। तो ये बेसिकली इंडेक्सिंग है पाइथन के अंदर। अब मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ मैथ का मॉड्यूल। तो हम यहाँ पे काम करते हैं, कंट्रोल V कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं मैथ मॉड्यूल, मैथ मॉड्यूल। ठीक है। अब मैथ मॉड्यूल के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं करूँगा इंपोर्ट। जैसे मैं इंपोर्ट लिखूँगा यहाँ पे आ जाएगा मैथ। ये देखिए नीचे आ गया मैथ। ठीक है, सबसे पहले मैंने इंपोर्ट किया मैथ को। क्यों मैंने इंपोर्ट किया मैथ को, तो कंट्रोल एस कर दिया। इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, ऊपर नहीं नीचे लेके आता हूँ। ऊपर चला गया खुद ही, देखो मैं इसको लेकर नहीं जाना चाह रहा था। ये लीजिए आप यहाँ पर आ जाइए, आप यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं।
इधर मैं लिखता हूँ कुछ चीज़ें हैं जो मैं डायरेक्ट एक जगह मैंने कॉपी की हुई हैं, तो मैं वहाँ से उठा के पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पे कर देता हूँ कंट्रोल वी। ठीक है जी। अब जैसे मैंने को यहाँ पे कंट्रोल वी किया, ओह सॉरी कंट्रोल वी, तो ये इस तरीके से इसको हटा देते हैं। ये देखिए मैंने कुछ फंक्शंस हैं जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। इम्पोर्ट, देखिए मैथ क्या है, मैथ के साथ हम कुछ भी फंक्शंस कर सकते हैं। सारे फंक्शन हैं जो बेसिकली मैंने करके दिखाए हुए हैं यहाँ पे। लेट से मैं इनको सबको मिनिमाइज़ करता हूँ, मिनिमाइज़ नहीं करता बल्कि इसको कमेंट आउट करता हूँ, ताकि फिर मैं आपको कमेंट कर करके एक एक चीज़ करके समझाता रहूँ। अच्छा, तो मैंने कहा सबसे पहले यार ये मैथ है, ये नहीं कि मैं को करके दोबारा दिखाऊँ। तो देखिए मैथ को करने का हम प्रिंट के अंदर लिखते हैं मैथ, मैथ के लिखने के बाद डॉट, यानी इस तरीके से मैं जैसे डॉट लिखूँगा तो ये देखिए मेरे पास कितने सारे फंक्शंस आ गए, कितने सारे मेथड्स आ गए जो मैं मैथ के साथ कर सकता हूँ, इस मॉड्यूल के साथ जो कर सकता हूँ। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाला हुआ है, तो मैं निकाला स्क्वायर रूट निकाल लो। किसका स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं भाई हम लोग? मैं कहता हूँ मैं निकालना चाहता हूँ 66 का स्क्वायर रूट निकाले, 56 का नहीं बल्कि 64 का कर लेते हैं। 64 का स्क्वायर रूट निकालो, ज़ाहिर है वो क्या निकालेगा, वो निकालेगा इसका 55। ठीक है जी, तो कंट्रोल एस किया मैंने, और कंट्रोल एस करने के बाद मैं इसमें से छोटा सा काम करता हूँ, इसको मैं चलाता हूँ, और ये देखिए मुझे 8 आंसर देगा, 8.0। लेकिन मैं चाहता हूँ यार ये जो 8.0 है ये ख़त्म हो, 0.0 ख़त्म हो, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके सील कर दूँगा उसको। ठीक है, सील करने का मतलब क्या होता है, अभी आपको समझ में आ जाएगा सील का मतलब क्या। सील का मतलब होता है छत, फ्लोर का मतलब होता है ज़मीन। तो छत और ज़मीन का क्या फ़र्क है, यानी कि अगर ऐसा नंबर है, अगर कोई 99.99 है तो ये इसका अगला नंबर सील है और इसका पिछला नंबर फ्लोर है, यानी कि 100 जो है सील है और 99 जो है फ्लोर है। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये बेसिकली होता है, ये दरम्यान में जो पॉइंट्स होते हैं इनको हटाने के लिए बेसिकली हम ये इस्तेमाल करते हैं, सील और फ्लोर। तो मैं आपको चेक करवा के दिखा देता हूँ ये दोनों। ये देखिए कंट्रोल एस, ये देखिए मैंने कहा सील करो 99.99 को और फ्लोर करो 99.99 को। एक इसका आंसर देगा मुझे 100, इसका आंसर देगा मुझे 99। चला के देख लेते हैं जी। ये देखिए मैंने चलाया, इसका ऊपर वाले का आंसर उसने 100 दिया, क्योंकि सील का मतलब है छत, ऊपर की तरफ जाओ, आगे की तरफ जाओ। तो 99 के पर होल नंबर की तरफ कहाँ जाएगा, तो 99 के बाद 100 आता है, और 99.99, और 99.99 को 0.99 को हटाने के तो नीचे की तरफ कौन सा नंबर है, ज़ाहिर 99 नंबर है। तो इसको हम इस तरीके से करेंगे, तो ये पॉइंट्स को इस तरीके से हटाए जाते हैं सील और फ्लोर के मेथड के थ्रू। अच्छा, इसके बाद एक और मेथड है जो कि पावर का है। तो हम मैथ डॉट पावर लिखते हैं, तो 5 की पावर मैंने 3 लिखी, तो 125 मुझे इसका आंसर दे देगा। तो चला के देखते हैं, ये देखिए इसने मुझे 125 इसने आंसर दे दिए। उसके बाद मैं एक और काम करता हूँ, यहाँ पे फ्लोर है। अब फ्लोर में मैंने कहा ये जो मैथ का आपने ये जो 125 मुझे लिख के दिया है, इसमें से पॉइंट हटा दो। तो पॉइंट हटाने का क्या तरीका, मैं इस पूरी को, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मैंने किया है इसको उठा के मैं फ्लोर के अंदर मेंशन कर दूंगा। तो फ्लोर क्या करेगा, बेसिकली ये पॉइंट हटा के इसको 125 पे लेकर आ जाएगा। तो इसको चला के देख लेते हैं, ये लीजिए, ये देखिए इसने 125 पे लेकर आ गया। इसी तरीके से मैं और भी काम कर सकता हूँ, मैं सील का भी कर सकता हूँ, पावर को सील में डालूंगा तो सील भी इसको 125 पे ले जाएगी, क्योंकि पॉइंट 0 है ना, वो 0 से ज़्यादा ना 0 से कम है। दैट्स वाई वो उसको उसी नंबर पे, उसी होल नंबर पे ले जाएगी जो पॉइंट से पहले था। तो मैंने यहाँ पे चलाया इसको, और ये देखिए इसने मुझे 125 दोबारा प्रिंट करके दे दी इसकी चक्कर में। अच्छा, इसी तरीके से मैंने लॉगरिथम है, इन सबको कमेंट हटा, तो ये बेसिकली लॉगरिथम का फंक्शन है, एक्सपोनेंट का फंक्शन है, कॉस, साइन, टेंजेंट, डिग्रीज, रेडियंस, कॉस। तो ये सारे के सारे बेसिकली क्या है, मैथ के फंक्शन है जो कि हम पाइथन के साथ कर सकते हैं। और लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट मैथ करना पड़ता है। तो इंपोर्ट मैथ करेंगे जो बिल्ट इन इसका मॉड्यूल है, और वहाँ से होने के बाद ये सारे मुझे चीज़ें करके दे देगा। तो मैं इनको चलाता हूँ एक बार तक कंट्रोल एस करके। जैसे मैं चलाऊँगा आप यहाँ से देखेंगे, ये देखें सारी चीज़ें मुझे इसने आंसर निकाल के दे दी। ये इसने मुझे इसका ये नहीं कि लॉगरिथम निकाल के देखा, एक्सपोनेंट निकाल के दिया, कॉस निकाल के दिया, साइन थीटा निकाल के दिया, जो मैंने इसको यहाँ पे मेंशन की तो चीज़ें निकाल के दे दी। यहाँ पे नंबर जो हैं बहुत सारे हैं, अगर आप यहाँ पे देखना चाहें आप यहाँ पे जाइए, और बल्कि छोड़ें, फ़िलहाल आपकी इतनी ज़रूरत है, आप पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन जाके देख सकते हैं, जो मैंने आपको सबसे पहली वीडियो में बताया जब पाइथन मैंने आपको इंस्टॉल करवाई थी, तो वहाँ पे मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशंस मेंशन करके दी थी। तो आप वहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। मज़ीद बहुत सारे फंक्शन हैं जो मैथ के साथ हम कर सकते हैं। तो ये फ़िलहाल मैंने आपको नॉर्मल नंबर्स के साथ और फ्लोट्स के साथ करके दिखाएं। कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ भी होते हैं, लेकिन उसको फ़िलहाल हमारी ज़रूरत नहीं है। आगे जब जाएंगे तो उसमें इंशाल्लाह उसके ऊपर वर्किंग भी करेंगे। तो ये आज की हमारा लेक्चर था। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अब बस आप एक छोटा सा काम कीजिए, ये जो प्लेलिस्ट है इसको ज़रूर एक्सेस कीजिए, और इसको लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। जो चीज़ नहीं समझ में आती मुझे कमेंट्स में मुझसे पूछा करें,
और इसके अलावा अपनी इस लिस्ट को, ये जो प्ले लिस्ट है, इसको शेयर करें। आप लोगों के सपोर्ट के साथ ही मैं आगे चल पाऊँगा। वैसे तो सपोर्ट अल्लाह की होती है, लेकिन आप लोग भी मेरी हेल्प करेंगे तो इसमें बहुत अच्छा हो जाएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।